कभी सोचा है कि हीलिंग का असली मतलब शायद टूटी हुई चीजों को जोड़ना ही नहीं, बल्कि अपने सच्चे, असली रूप को खोजना है। आज हम ब्रायना विस्ट के विचारों के सहारे आत्मखोज की इसी कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं। चलिए, पता लगाते हैं कि वो कैसे बना जाए जो हमें हमेशा से बनना था। देखिए, इस पूरी यात्रा की शुरुआत ना इसी एक सवाल से होती है। अक्सर हम लोग हीलिंग को एक तरह का रिपेयर वर्क समझते हैं, है ना? जैसे कुछ टूट गया है और बस उसे ठीक कर देना है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सोच ही, ये बुनियाद ही गलत हो? क्या हो अगर हीलिंग का मतलब कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि कुछ घटाना हो? उन सारी परतों को हटाना जिन्होंने हमारे असली रूप को ढक रखा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्ची हीलिंग आखिर है क्या? देखिए, ये खुद को फिक्स करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसकी तुलना ना एक आर्कियोलॉजिस्ट से की जा सकती है, जो बहुत धीरे धीरे सावधानी से धूल हटाकर नीचे छिपे हुए खजाने को दुनिया के सामने लाता है। ये बिल्कुल वैसी ही एक यात्रा है, अपने उन सभी हिस्सों को एक साथ लाने की, जो मिलकर हमारा असली ऑथेंटिक रूप बनाते हैं। हर सफर की एक शुरुआत होती है ना? और मजे की बात यह है कि अक्सर ये शुरुआत किसी शांत सुकून वाली जगह से नहीं होती, बल्कि ये होती है जिंदगी में आए किसी बड़े तूफान से। शायद नौकरी का छूटना या किसी रिश्ते का टूटना। ये दर्द भरे पल ही असल में वो वेकअप कॉल होते हैं जो हमें उस रास्ते पे लाकर खड़ा कर देते हैं जिस पर हम शायद अपनी मर्जी से कभी चलते ही नहीं। तो एक बार जब ये सफर शुरू हो जाता है, तो फिर एक नया हुनर सीखना पड़ता है, और वो है बदलाव को अपनाने की कला। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जो अचानक मोड़ आते हैं ना, वो बस यूं ही नहीं आते। वो तो असल में इशारे होते हैं, साइन बोर्ड की तरह, जो हमें उस बदलाव की तरफ ले जा रहे होते हैं जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो बात कही गई है ना, ये कमाल की है। एक हाइकर के बारे में सोचिए जो पहाड़ों पर चढ़ रहा है। अगर वो हर 2 मिनट में अपना नक्शा देख रहा है, हर कदम पर शक कर रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो शायद गलत रास्ते पर है। क्योंकि सही रास्ते पर ना नक्शे की चिंता नहीं होती, बस चलने का मजा होता है। और हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। और असल में यही तो असली बात है। जिंदगी का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना या एक के बाद एक गोल अचीव करना नहीं है। नहीं, असली खुशी, असली सुकून तो सफर में है, उस रास्ते पर चलने में है, ना कि सिर्फ चेकलिस्ट पर कुछ बॉक्स टिक करने में। तो सवाल ये है कि बदलाव को अपनाया कैसे जाए। पहली चीज, दूसरों की धुन पर नाचना बंद करके अपनी अंदर की आवाज, अपनी लय को सुनना शुरू करें। दूसरी बात, फेलियर को फाइनल ना समझें, वो तो बस एक इशारा है कि शायद रास्ता बदलने का वक्त आ गया है। और हमेशा याद रखें, जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो वो अक्सर एक नए, बेहतर और अनदेखे रास्ते की तरफ इशारा होता है। चलिए, अब इस सफ़र के अगले पड़ाव पर चलते हैं। और यहाँ हमारा सामना होता है हमारे अंदर के राक्षसों से, मतलब उन गहरी बैठी हुई सोच और विश्वासों से जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन रुकावटों को पहचानना और फिर उन्हें चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रुकावटें हैं ना, ये अक्सर 5 खास तरह की होती हैं। ये 5 ऐसी चालाक सोच हैं जो पता भी नहीं चलता कब हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं, हमारी ग्रोथ को रोक देती हैं और हमें एक ऐसी जिंदगी में फंसा देती हैं जो हम कभी जीना ही नहीं चाहते थे। आइए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम विश्वास ये है कि जिंदगी तो मुश्किल ही होती है। ये हमारे अंदर की वो आवाज़ है जो कहती है, अरे वाह, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, पक्का कुछ बुरा होने वाला है। और जानते हैं, इसी डर की वजह से हम अक्सर उन नौकरियों या रिश्तों में फंसे रह जाते हैं जो हमें खुशी नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इससे बेहतर डिजर्व ही नहीं करते। जबकि सच तो ये है कि अच्छी चीज़ें, खुशियाँ हमें अनस्टेबल नहीं बल्कि स्टेबल बनाती हैं। दूसरा विश्वास है नो पेन नो गेन वाला मंत्र। हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी पसंद की जिंदगी पाने के लिए पहले वो काम करने पड़ेंगे जिनसे हम नफरत करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? सोचिए, क्या कांटों भरे रास्ते पर चलकर कभी फूलों के बगीचे तक पहुंचा जा सकता है? आप नफरत और तकलीफ के रास्ते पर चलकर एक प्यार और खुशी से भरी जिंदगी नहीं बना सकते। तीसरा है हर चीज का बोझ अपने कंधों पर उठा लेने की आदत। कोई दोस्त दुखी है, मेरी गलती। ऑफिस में प्रोजेक्ट लेट हो गया, मेरी जिम्मेदारी। ये सोच हमें अंदर से निचोड़ देती है, थका देती है। सच तो ये है कि दुनिया की हर समस्या को सुलझाना हमारा काम नहीं है। हमें ये सीखना ही होगा कि कौन सी लड़ाई हमारी है और कौन सी नहीं।
अगला पैटर्न जुड़ा है समाज की बनाई हुई सक्सेस और ब्यूटी की परिभाषाओं से। हमें लगता है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब खुश होंगे, जब सुंदर दिखेंगे तब हमें प्यार मिलेगा। लेकिन असली सक्सेस तो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना है, और असली खूबसूरती है ऑथेंटिक होना, जैसे आप हैं वैसे होना। और याद रखिए, खुद को स्वीकार करना ही असली ताकत है। और आखिर में 5वां, विश्वास। ये मानना कि हम वो हैं जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। हम अपनी पहचान, अपनी कीमत दूसरों की नज़रों में ढूंढते रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम उतना ही वक्त खुद को खोजने में लगाएं? क्योंकि जिस दिन आप अपनी खुद की उम्मीदों पर खरा उतरना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन दूसरों की राय मायने रखना बंद कर देती है। तो इन विश्वासों को पहचानने के बाद अब हम आते हैं अगले कदम पर। इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम फालतू का बोझ उतारकर फेंक दें। ये कदम है उन चीजों को जाने देने का जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। लेटिंग गो या जाने देना, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर लगता है जैसे हम हार मान रहे हैं। लेकिन ये कोई मजबूरी में उठाया गया कदम नहीं है। ये तो एक स्किल है, एक हुनर, बिल्कुल एक मसल की तरह, जिसे प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जाता है। देखिए, कोई भी एक दिन में मैराथन नहीं दौड़ सकता। ठीक उसी तरह जाने देने की कला भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती है। तो इसकी प्रैक्टिस शुरू कैसे करें? बहुत छोटी छोटी चीजों से। आज बस किसी एक मामूली सी बहस या किसी पुराने बेकार के ख्याल को मन से जाने दीजिए। फिर अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ गुजरे हुए कल की याद दिलाती है? उसे जाने दें। और आखिर में सबसे मुश्किल कदम, उन रिश्तों को देखिए जो सिर्फ आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, और इस सच को स्वीकार कीजिए कि कुछ कहानियां अब खत्म हो चुकी हैं। ये बात बहुत गहरी है। हमारी एनर्जी ना वो लिमिटेड है। उसे ऐसी जगह या ऐसे रिश्तों में लगाना जहां से कुछ वापस नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सूखे हुए पौधे को पानी देते रहना। अपनी एनर्जी को बहुत समझदारी से चुनना होगा कि उसे कहाँ लगाना है। अब हम इस सफर की सबसे अहम, सबसे ऊंचे पड़ाव पर पहुंचते हैं, और वो है अपने अंदर के कंपास को फिर से खोजना। बाहरी शोर-शराबे को छोड़कर अपनी अंदर की आवाज, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखना। यही तो है सच्ची दिशा। जरा सोचिए, बचपन से ही हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। समाज के ये नियम, ये उम्मीदें धीरे धीरे हमारे अंदर की आवाज को दबा देती हैं। हम खुद पर ही शक करने लगते हैं, और बस यहीं से शुरू हो जाता है खुद को लगातार ठीक करने का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। हम उन चीजों को सुधारने में लग जाते हैं जो असल में कभी टूटी ही नहीं थी। तो इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहले तो अपनी असली राय को पहचानिए, भले ही वो बाकी लोगों से अलग क्यों न हो। अपने शरीर की सुनिए। जब वो कहे कि वो थक गया है तो रुक जाइए। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे वो हैं। और सबसे जरूरी बात, ये याद रखिए कि लोग जो कहते हैं वो अक्सर उनके बारे में होता है, आपके बारे में नहीं। तो फिर इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? सार ये है कि असली जादू तब होता है जब कोई इंसान खुद को ठीक वैसा ही अपना लेता है जैसा वो है, बिना किसी शर्त के। बस यही वो पल है जब ग्रोथ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि जाने देना कोई हार नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये तो एक बहुत गहरी ग्रोथ है। ये खुद को अपनी असली ताकत तक पहुंचने की इजाजत देना है, और एक ऐसी जिंदगी बनाने की आज़ादी है जो सच में पूरी तरह से आपकी अपनी हो। तो ये सफर हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, आज ऐसी कौन सी एक चीज है, चाहे वो कोई सोच हो, कोई सामान हो या कोई उम्मीद हो, जिसे जाने देने से अपने असली रूप के लिए थोड़ी जगह बन सकती है?